धनाव पेट्रोल पंप के समीप दो बाइक की भीषण टक्कर में सरपंच प्रतिनिधि की दर्दनाक मौत, दो घायल। नबीनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित धनाव पेट्रोल पंप के समीप दो बाइकों की भीषण टक्कर में बाइक सवार एक 40 वर्षीय सरपंच प्रतिनिधि की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान नबीनगर प्रखंड के एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के खदा गांव निवासी मुसाफिर पाल के पुत्र विनोद पाल के रूप में हुई। वहीं दूसरे बाइक सवार घायल दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी। इस घटना में घर का इकलौता चिराग बुझ गया। मिली जानकारी के अनुसार विनोद पाल नबीनगर बाजार में किराए पर रूम लेकर रहता था। पिछले 1.5 वर्षों से वह एनटीपीसी में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। उसकी पत्नी उर्मिला देवी खिरका पंचायत के सरपंच है। परिजनों ने बताया कि वह सुबह अपने रूम से खाना खाने के बाद बाइक पर सवार होकर एनटीपीसी ड्यूटी जा रहा था। जैसे ही नबीनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित धनाव पेट्रोल पंप के समीप पहुंचा, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी दर्दनाक थी कि विनोद का बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे बाइक सवार भी दोनों युवक घायल हो गया। घटना के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल नबीनगर पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर जानकारी मिली कि दूसरे बाइक सवार घायल दोनों युवकों के परिजन हंगामे के डर से किसी दूसरे अस्पताल लेकर चले गए। जानकारी मिली कि सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने विनोद की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उसे लेकर जमुहार मेडिकल कॉलेज चले गए, जहां इलाज के दौरान रात्रि में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जमुहार में ही विनोद के पोस्टमार्टम कराया गया। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है एवं गांव में मातम पसरा हुआ है। इस संबंध में नबीनगर थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार उपाध्याय ने रविवार को सुबह 8 बजे बताया कि दुर्घटना में सरपंच प्रतिनिधि की मौत हुई है। परिजनों द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक विनोद के 2 बेटा व 1 बेटी है। विनोद की मौत के बाद उसके परिजनों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। विनोद की कमाई से ही उसका घर चलता था।